हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है क्राउन चक्र, मतलब कि सहस्त्रार चक्र, जो हमारा 7 चक्रों में आखिरी चक्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी चेतना का केंद्र है, सहस्त्र पंखुड़ियों से बना है और इसका कलर है वायोलेट, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण होती है और उन सारी ऊर्जाओं को हमारे शरीर में, बाकी के चक्रों में तथा हमारे आभा मंडल में पहुंचाने का वो मुख्य द्वार है। जब हम मूलाधार चक्र से लेके धीरे धीरे 7 चक्रों को संतुलन में करते जाते हैं, रोजाना हम प्राणायाम करते हैं, तब हम सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं। जब वो एक्टिवेट होने लगता है, तब हमारे सर के ऊपर जैसे चींटियां चढ़ रही हो या फिर पंखों से कोई हमारे सर पे सहला रहा हो, उस तरह का हमें अनुभव होता है। और वही अनुभव है जो संकेत है कि आपका सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करने के लिए तैयार है। सहस्त्रार चक्र हमारे सर के ऊपर मौजूद है, जैसे कि कोई कमल हमारे सर के ऊपर खिला है जिसमें बहुत सारी हजारों पंखड़ियां है। जैसे ही कोई फूल धीरे धीरे खिलता है और पूर्ण रूप से खिलने लगता है, ठीक वैसे ही हमारा सहस्त्रार चक्र जैसे संतुलन में आने लगता है, वो सारी पंखड़ियां पूर्ण रूप से खिल जाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वो ग्रहण कर पाती है अधिक मात्रा में। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सहस्त्रार चक्र अगर असंतुलित है तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि हमारा हर एक चक्र है वो हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। हमारा सहस्त्रार चक्र है वो पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस चक्र का असंतुलन हमारी आंखें, कान, त्वचा भावनात्मक तौर पे असर करता है, हमारे दिमाग पे असर करता है और भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है, जिसकी वजह से तनाव, चिंता, उदासी अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रोधित होना तथा घमंडी स्वभाव का होना, खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देना, दूसरों के मुकाबले खुद को बेहतर मानना, तो ये सारी निशानियां हैं कि आपका ये चक्र है वो असंतुलन में है। इसीलिए हमारे चक्र को संतुलन में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग दूसरों को मान सम्मान नहीं देते हैं, दूसरों की काबिलियत पे शक करते हैं, खुद को ही सबसे ज़्यादा बेहतर और काबिल गिनते हैं और दूसरे जो भी हमारे लिए करते हैं उनका वो आभार व्यक्त नहीं करते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़मीन से जुड़ के रहे और छोटा भी काम अगर हमारा किसी ने किया है तो उनके हम आभारी रहे और सभी के कार्य की हमें सराहना करनी चाहिए, सभी का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर ये गुण हम में मौजूद है तो हम ज़मीन से जुड़ के रह सकते हैं, हम ईश्वर का आभार मान सकते हैं। और जितना हम ज़मीन से जुड़ेंगे उतना ही हम ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ेंगे, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत हमें सेल्फ लव से करनी चाहिए। सेल्फ लव मतलब कि खुद को प्यार करना। खुद को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ही किसी के मुकाबले सबसे बेहतर गिनना, लेकिन उसका मतलब ये है कि खुद को बहुत अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छे रिश्ते देने के लिए तथा ये बहुत ही खूबसूरत प्रकृति देने के लिए जो हमारे जीवन को सरल और बेहतर बनाती है, उन सभी के लिए ईश्वर का आभारी रहना। तो इसको कहते हैं सेल्फ लव, कि अपने आप को प्यार करना तथा अपने आसपास जुड़ी हुई सारी चीज़ों को भी प्यार करना तथा उसका आभारी रहना। इस तरह से अगर आपका जीवन आप करते हो, इस तरह का आपका व्यवहार रहता है, तो आप प्रकृति से भी जुड़ोगे, आप जमीन से जुड़ के रहोगे और उतना ही आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ईश्वरीय चेतना से जुड़ पाओगे। आप हो सके तो रोजाना प्राणायाम करें, ध्यान करें, या फिर कुछ देर 10 मिनट ही सही आप शांति से बैठिए, अपनी आती और जाती हुई सांसों पे गौर करें और कोशिश करें कि आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। बस आप इतना ही करोगे रोजाना, तब भी आपका दिमाग, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आपके गुस्से की मात्रा, आपकी चिंता की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और रोजाना कोशिश करने से जितना आप अपने सांसों पे नियंत्रण कर पाओगे, उतना ही आप अपनी भावनाओं पे भी नियंत्रण कर पाओगे, संतुलन रख पाओगे और धीरे धीरे आपका सहस्त्रार चक्र है वो संतुलित रहने लगेगा। सहस्त्रार चक्र का एलिमेंट आकाश है, तो आप कोशिश करें खुले आकाश में आप बैठे कुछ देर, आपकी छत पे या फिर खुले मैदान में, बगीचे में, कहीं भी आप आकाश के नीचे कुछ देर बैठ जाइए और आप कल्पना करें कि आकाश में से एक सफ़ेद प्रकाश है या फिर एक सुनहरा प्रकाश है
है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपके सहस्त्रार चक्र के जरिए आपके शरीर में, आपके आभा मंडल में, आपके हर एक अंग में आ रही है, उसे हील कर रही है और आपको ऊर्जावान कर रही है। आप ये भी कर सकते हो जब भी आपको वक्त मिले, तब ये करके देखिए, आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छा और बेहतर महसूस होने लगेगा। आपकी भावनाओं पे आप संतुलन रख पाओगे, आपके दिमाग पे, आपके विचारों पे, आपके वाणी पे और आपके व्यवहार में आपका पूर्ण रूप से संतुलन रहेगा। सहस्त्रार चक्र जो कि ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु या फिर शिक्षक हमें सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, ताकि वो सारी सकारात्मक ऊर्जा है जो हम ग्रहण कर सके, हमारे भीतर जा सके। तो आप रोज़ाना कोशिश करें कि आपके माता पिता, गुरु का तथा आपके आसपास मौजूद हर एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करें, इस प्रकृति का और ईश्वर का आप धन्यवाद करें आपको बेहतर जीवन देने के लिए, और हर एक को मान दे, सम्मान दे, हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी सहस्त्रार चक्र के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।